can write that ERM is a process that helps organizations manage potential problems or uncertainties. अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या हुआ? तो नहीं पता क्या आगे हो सकता है। करेक्ट, हमें जानकारी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है. सो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, दोज आर अनसर्टेनिटी. सो we are talking about how do we manage the potential problems or these uncertainties which could affect our goals. अब देखो, इसके लिए काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने ऑलरेडी ये वाला डिस्कस किया. तो एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं ना, ईआरएम इज लाइक अ सेफ्टी प्लान. करेक्ट? बिल्कुल ये वो अपना लाइफ जैकेट है. ईआरएम इज दैट लाइफ जैकेट, राइट? ईआरएम इज लाइक अ सेफ्टी प्लान इन प्लेस to handle unexpected situations that might come up during business operation. आ रहा है समझ में अभी तक? I'll give you a minute to go through the board what I have written, and then we'll move on to the next topic, which is what are the benefits of ERM. Yes, specifically risk management फिलहाल. Again, किसी को कोई doubt आता है, you can immediately stop me and ask the doubt, and then we'll move forward. कोई डाउट नहीं है? ग्रेट. नहीं सर। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया है. तो अगर इसको कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो भैया क्या क्या हो सकता है? आई थिंक सो इफ एवरीबॉडी ट्राइज टू गिव मी अ सिंगल पॉइंट आल्सो, दैट विल बी आल्सो वेरी गुड. Better planning. ओके, बेटर प्लानिंग, ठीक है. नेक्स्ट, लाइक fewer disruptions in the operations, like उसमें कमी आएगी जो भी रिस्क आ रहे हैं उसको, हिंड्रेंसेस को मिटिगेट करने में. तो बेनिफिट मिलेगा ना हमको. हाँ तो हिंड्रेंसेस benefit को हम हुआ रिमूव कर रहे हैं ना. Market value. यस यस, आई कैन हियर यू. Market value, उसके बाद goodwill and compare तो for मार्केट वैल्यू टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं, इट इंक्रीजेस शेयर होल्डर्स वैल्यू, व्हिच इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यस, गुडविल मार्केट में बढ़ेगी. यस, बिकॉज we will have a And reputation, we have a strong enterprise management system. Correct? and What else? better cost control. बेटर कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट से हम बेटर कॉस्ट कंट्रोल पे भी मेजर फोकस कर सकते हैं. बहुत अच्छा. तो ओवरऑल एक इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. सही है. तो ईआरएम क्या करता है? इट हेल्प्स योर बिजनेस स्टे स्ट्रांग बाय बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस. करेक्ट? We are getting prepared for the challenges which we were not completely expecting, but we anticipated that if some kind of those issues comes our way, we are able to handle those. So it allows us to focus on growth and achieving our goals. Why? Because even if there are risks, we have got measures to handle those risks.
आई बात समझ में? जिसमें वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव गॉट देयर ओन एक्सपीरियंस, ओन बेनिफिट्स, उनका खुद का रिस्क मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है। आप ये सोचो, आप अगर पेन बनाते हो, ठीक है, पेन्स बनाते हो और पेंसिल बनाते हो, दोनों स्टेशनरीज हो गया, पर दोनों का अलग अलग टाइप का रिस्क है, राइट? Right, sir. पेंसिल क्या है? पेंसिल का सबसे बड़ा रिस्क क्या है भैया? वो बॉक्स में शार्पन्ड पेंसिल जाती हैं, राइट? पहला शार्प पेंसिल Yes. होता है, तो अगर नोक टूट जाता है तो ऑफ कोर्स दैट विल कम अंडर डिफेक्ट बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस द पेंसिल, क्योंकि और शार्प करेंगे इट विल बी ऑफ अ स्मॉलर साइज। पेन्स में क्या होता है? द रिफिल शुड बी रियली गुड, द टिप ऑफ द पेन शुड बी रियली गुड। अलग अलग इन लोग के चैलेंजेस है, उसके हिसाब से दे हैव टू डील अकॉर्डिंगली, राइट? Right, Yes, sir. yes, sir. एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कंटिजेंसी प्लानिंग। किसी ने सुना है कंटिजेंसी वर्ड पहले? Yes, sir. बताओ कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होता है? Contingency planning is basically what if planning. Like you are preparing for the future hindrances or any risk before, so that you can tackle later on. Very I think so. Saad mentioned a very important point, which is what if, and it is exactly what your contingency planning is. Contingency planning is also called your what if scenario. अब देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है ये। कंटिजेंसीज के लिए हम प्लान कर रहे हैं, यानी हम वो सिचुएशंस के लिए प्लान कर रहे हैं जो कि एडवर्सली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। अभी जरूरी नहीं एडवर्सली इम्पैक्ट करे, कुछ कुछ सिचुएशन होते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बट उसको हम हैंडल नहीं कर पाए। लेट्स से व्हाट इफ आवर सेल्स इंक्रीज मोर देन 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, तो सेल्स बढ़ना तो बहुत अच्छा है, बट इसके रिलेटेड रिस्क भी आ सकते हैं। We might not have the adequate amount of resources in order to fulfill those orders. We might not have the materials, we might not have the products ready, right? Due to which we might not be able to fulfill the orders and it may negatively impact the organization. What if our sales decrease by 10%? Then how will we manage our resources? How will we manage our inventory? Because keeping too much inventory could be very, very costly and it comes with a risk कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री एक टाइम के बाद यूजफुल नहीं होगा। तो रिस्क दोनों साइड है, पर अगर हम कंटिजेंसी प्लान करते हैं तो देखिए कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि सेल कम हो सकता है तो मैं क्या करूंगा? कंटिजेंसी प्लानिंग में हम ये कर सकते हैं दैट वी आर मेंटेनिंग लो इन्वेंट्री एंड फास्टर टर्न अराउंड। इसके कारण क्या होगा? हमारा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी इन्वेंट्री फंसी हुई नहीं रहेगी, बहुत सारी इन्वेंट्री वेस्ट नहीं होगी। गुड पॉइंट, एवरीबॉडी एग्रीज? I agree, sir. सेल अगर बढ़ रहा है, yes. इसके लिए हम क्या कंटिजेंसी रख सकते हैं? मेरा जो सप्लायर है, उस सप्लायर के साथ साथ मैं और एक से दो सप्लायर के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा हूं कि इन केस मुझे अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो मुझे सप्लाई मिल पाए। मैंने ये चेक किया है क्या मेरे पास एडिशनल कैपेसिटी है कि नहीं, कि अगर और बनाने की जरूरत पड़ी तो क्या मैं वो बना सकूंगा कि नहीं। क्या मेरे पास लेबर का एक्सेस है कि नहीं, एक्स्ट्रा लेबर का, कि इन केस अगर मुझे और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उनका अरेंजमेंट कर पाऊं। तो ये सारी चीजों के बारे में जब हमने पहले से प्लान करके रखा है, तो आप सोचो अगर बाई चांस सेल आपके एक्सपेक्टेशन से 10% ज्यादा बढ़ गई तो भी आप तैयार है, कम हो गई तो भी आप तैयार है। ये सिर्फ सेल का सिनेरियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। लेट्स से आपका कोई मैनेजर है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ही इज वेरी प्रोडक्टिव इन नेचर एंड गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। अगर वो छोड़कर चले जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या होगा भैया? बहुत खराब हो सकता है। तो उसके लिए आप कैसे प्लान कर सकते हो? यू हैव गॉट एन असिस्टेंट मैनेजर रेडी, यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर इनटू अ वेरी वेरी गुड सिस्टम, जिसके कारण क्या हो रहा है, in case a particular person goes out of the company, we have a replacement ready and a good system in place which will make sure that one man moving out isn't hampering the organization. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes, yes, sir. बहुत अच्छा। These were all contingency planning and strategies and all.
चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर। Yes, sir. क्लियर है, बहुत अच्छा है। टाइप ऑफ रिस्क डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप्स के रिस्क हो सकते हैं भैया, राइट। पहला स्टार्ट करते हैं भैया, बिजनेस रिस्क। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? अर्निंग्स में जो फ्यूचर में रिस्क आ सकता है उसको बिजनेस रिस्क। नहीं इसमें? नो सर। सर बिजनेस रिस्क इज द प्रोडक्ट, मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके मार्केट में हमारा रीच हो रहा है अदर्स कंपनी के साथ, उसमें हमारा बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। देन योर गुड मतलब रेट, सपोज मेरा कंपनी से अदर्स कंपनी का रेट उसमें हो रहा है, मेरा मार्केट वैल्यू गिर रहा है, उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, उसमें मेरा बिजनेस रिस्क हो रहा है। उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस हो रहा है। कंज्यूम जो कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे तो स्टॉक नहीं दे पा रहे तो उसमें रिस्क हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा जो सेल कर रहे हैं, सपोज मेरा मार्केटिंग में जो वैल्यू है, सेल्स टीम है, उसमें कुछ छोड़ दिया तो हमारा सेल गिर सकते हैं। सपोज टारगेट जो वैल्यू है इस मंथ में मान लो 10,000 टन हमने टारगेट दिया, उस बेसिस पे हमारा जो कंपनी का जो टीम मेंबर है, एम्प्लॉय है, उसमें सेल कमेगा तो हम पूरा रिस्क चलेगा उसमें, बिजनेस रिस्क। तो ये तो एक ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता है, आपने जो बोला। हाँ यस सर, हाँ ये तो ऑपरेशन भी रिस्क पूरा डायरेक्ट। बिजनेस रिस्क क्या हुआ स्पेसिफिक? सादा इमेज योर बिजनेस आंसर, व्हाट डिड यू? बिजनेस फॉर मार्केट वैल्यू में जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में जो हमने सब कुछ, मेरा मार्केट वैल्यू में उसका प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट रेट वो कंपेयर नहीं कर पाए तो वो मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, पर्सपेक्टिव इज गुड। साद, व्हाट वर यू सेइंग? Sir, I was saying like the risk that could cause any variability in earnings or any related to the any earnings, that is what business is. ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉट factually पूरा करेक्ट, बट इट इज राइट क्लोज टू द मार्क। वैशाली, व्हाट डू यू थिंक, बिजनेस रिस्क क्या होगा? Mm, अच्छा मुझे ये बताइए वैशाली, बिजनेस का मेन गोल क्या होता है? to be profitable, like to be best in the industry. बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है, सही है, उसको अपने गोल को अचीव करना और प्रॉफिट कमाना है, सही है, इस बात से सब Yes. अग्री करेंगे ना? तो सही। बिजनेस का जब मेन गोल ही ये है कि भैया उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको धंधा चलाना है, इसी पे रिस्क आ गया। दैट मीन्स बिजनेस रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी माइट फेस प्रॉब्लम्स or losses that could hinder or affect its ability to achieve its goal and to make its profit. तो बेसिकली ये एक ऐसी अनसर्टेनिटी है कि अगर ये कुछ गलत होता है तो इट कुड हार्म आवर कंपनीज परफॉर्मेंस। आई बात समझ में? बिजनेस रिस्क इज अ टाइप ऑफ एन अनसर्टेनिटी which tells us if something could go wrong, and if it goes wrong, then how it can harm our organization. आया समझ में? इसी का एक्सटेंशन आ जाता है, समथिंग वेरी क्लोज टू इट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब देखो, एक सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जो कि मैं टिप दूंगा, क्योंकि हम इतने सारे रिस्क के बारे में पढ़ेंगे ना, बहुत लोग एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हैं कौन सा रिस्क कौन सा है। इसके वजह से व्हेन दे आर राइटिंग आउट, किसी रिस्क का आंसर किसी रिस्क में रखते हैं। So it is very important to mark your answers. It is very important that you exactly have some important words aligned with a particular risk, so that whenever you're hearing about the risk, the answer, the correct answer straight away comes to your head. If not the full sentence or something, 2 or 3 important keywords, if you remember those, you will automatically be able to recollect the whole answer. Make sense? Make sense? Yes, yes, sir. ये मैंने आपको क्या बताया, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताइए याद रखने की, Yes, sir. राइट? सही है? Yes, sir. यही स्ट्रैटेजी में अगर आप भूल कर दोगे तो दैट इज अ स्ट्रैटेजिक रिस्क। यानी स्ट्रैटेजिक रिस्क इज अ टाइप ऑफ रिस्क
that a business strategy would fail. बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे फेल होगा? एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आपने सोचा मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूं, राइट? आप भैया पेन्स वगैरह बनाते थे, आपने पेंसिल्स बनाना भी चालू किया, बट आप उस एरिया में बेच रहे हो जहां पर किड्स बहुत कम है, एंड हमें मालूम है पेंसिल की सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस इज किड्स, राइट? बिकॉज किड्स यूज पेंसिल्स इन देयर स्कूल्स. इसका रिजल्ट क्या हुआ? द पेंसिल डिवीजन डिड नॉट टेक ऑफ, इट वाज लॉस मेकिंग एंड वी हैड टू शट डाउन दैट डिवीजन. यहां पर क्या हो रहा है? एक स्ट्रैटेजी हमने बनाया, वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई. सही है? हम एक नए मार्केट में घुसे, नए प्रोडक्ट को लेकर के आए जो कि उतना अच्छा काम नहीं किया. आया बात समझ में? कोई तकलीफ Yes. किसी को अभी तक? No. थर्ड इज पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सोच समझ के जवाब देना. अगर कोई जवाब देगा तो ट्राई करेगा. यस सर. कोई बताओ. गवर्नमेंट पॉलिसीज आए या कुछ जो कि बिजनेस को ये अफेक्ट कर दे, तो वही पॉलिटिकल रिस्क. या फिर और भी जो भी पॉलिटिकल, जैसे कि गवर्नमेंट में कुछ नया रूल्स आ गया, या फिर रिसेशन. नहीं, दैट्स इट. नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे थे. इस पे कुछ और ऐड रिसेशन, करो. एक रिसेशन आ जाए एग्जांपल तो, दो, एग्जांपल दो, बढ़िया एग्जांपल दो यार कोई. जैसे 2008 में आया था यूएसए में एक रिसेशन, वो अफेक्ट किया बिजनेसेस को. पॉलिटिकल नहीं था यार, वो तो मार्केट में रिसेशन आया था ना. दैट वाज अ, वो आगे चल के आएगा. दैट वाज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, राइट? उसमें हाँ, क्रेडिट जैसे पॉलिटिकल रिस्क का एग्जांपल हुआ कि जैसे कोई अभी हम कुछ बिजनेस चला रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पहले वहां पे अलाउड था. अभी जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि वो अलाउड था लेकिन फिर वो बैन हो गया, तो फिर वो एंट्रेंस किया रहा उसको. सर काफी सर ठीक है. मैं बताता हूँ. मेरा आंसर ये राइट हो सकते नहीं हो सकते, बट मेरे को जितना आइडिया है मैं बता रहा हूँ सर. मतलब हमने जो बिजनेस किया, कुछ ब्रांड करके सपोज किसका नाम पे कॉपी किया, तो उन लोग हम मेरे नाम से केस डाल दिया, वो पॉलिटिकली केस हो सकते हैं. नहीं, वो लीगल रिस्क हो गया, क्योंकि वो लीगल केस कर दिया ना. लीगली आप लेकिन मतलब यही तो बात है. मैंने आपको याद है अभी मेंशन किया था, एक रिस्क और दूसरे रिस्क में हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट क्रॉसिंग द थिन लाइन. एग्जैक्टली ओके. वो लीगल रिस्क. ओके. आपने बहुत सही एग्जांपल दिया, बट दैट्स एग्जांपल ऑफ लीगल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क में मैं सिंपल, आप ये समझो, ऐसी अनसर्टेनिटी जो पॉलिटिकल चेंजेस आपके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं. I will be able to sell less weapons. I'll be making less profit. So due to this political changes, my business is at risk. That is why it is a political risk. Make sense? Yes. और भी ऐसे एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि भैया जैसे क्रिप्टो का भी हो सकता है सर. अभी जैसे क्रिप्टो पे किसी बैन लगा कंट्री दिया बैन कर गवर्नमेंट दिया. ने. और भी हाँ, छोटे तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो कि बहुत बड़े हैं. गवर्नमेंट ने अल्कोहल को किसी स्टेट में बैन कर दिया. फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल का ही बिजनेस था. लेट्स से आप बिहार में ऑपरेट कर रहे थे पहले. बिहार में तो अब अल्कोहल बैंड है. यस. तो आपका अगर अल्कोहल बिजनेस है और आप बिहार से ऑपरेट करते हो, तो आप तो ताला लग जाएगा आपके बिजनेस पे. यस और नो? यस सर. करेक्ट. तो दैट इज अ पॉलिटिकल रिस्क. कल को आकर के आप जिस भी स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो, मस्त सेल कर रहे हो, कल को आके उस स्टेट का कोई नया सीएम आया एंड दे टेल्स alcohol is bad for you, which is actually it is, so do not consume alcohol, but suddenly they ban the alcohol in the state. What happens? All those alcohol companies goes out of business if they do not have a proper planning, like they have not diversified to other parts, other cities or countries. Chalo, this was political risk. Then we have something called operational risk, जिसके बारे में थोड़ा हमने हाईलाइट कर रहे थे जब जॉयदेव एग्जांपल दे रहे थे. तो ऑपरेशनल रिस्क क्या हो जाएगा? It is basically risk that occurs due to the failure of our operations. अब मेरे ऑपरेशंस कैसे फेल होंगे? जैसे कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो फेल हो गया, हमारी पॉलिसीज, हमारा सिस्टम फेल हो गया है, या हम ऐसा कुछ बनाना चाह रहे थे, हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज उसमें कोई फेलियर आ गया है,
हम जो टारगेट्स अचीव करना चाह रहे थे, जो क्वालिटी बनाना चाह रहे थे प्रोडक्ट की, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे. ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेशनल रिस्क. करेक्ट? Yes, sir. बहुत अच्छा. अब इसी में ऑपरेशनल रिस्क के अंदर ही थोड़ा और डाइवर्स करते हैं, तो इसमें वी हैव लीगल रिस्क, जिसके बारे में वी हैड अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल, राइट? हम लॉज के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट? इफ वी आर नॉट अडहरिंग टू द लॉज एंड रेगुलेशंस और सम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो भी लीगल रिस्क हो सकता है. एग्जांपल इन्होंने दिया, एक पेटेंटेड गुड्स हम बिना परमिशन के, जिस कंपनी के पास पेटेंट अगर हम वो बना रहे हैं, we will be sued, right? Or we can be sued by that particular company. Yes or no? यस सर, यस सर. कोल्ड ड्रिंक बेचने की इच्छा हुई, आप कोका कोला का स्टैंप लगाकर नहीं बेच सकते. सही है? Yes. ताला लग जाएगा आपकी कंपनी पर. यस यस सर. कोका कोला बोलेगा भैया मैं बेचूंगा, आप क्यों बेचोगे? कोका कोला मेरा धंधा है, मेरी बिजनेस है, कोई और नाम रखो. इसलिए आप देखोगे सड़कों पे बिस्लरी की जगह आपको सारे बिलसरी, बिलेसरी, ये सारे चीज मिल रहे हैं, राइट? वो लोग राइट सर. वो अगर बिस्लरी लिखेंगे तो बिस्लरी कंपनी उस पे केस कर देगा. सो दिस विल बी अ लीगल रिस्क. दैट इज व्हाई टू अवॉइड द लीगल रिस्क दे आर फाइंडिंग आउट दोस रूट्स. देन वी हैव कंप्लायंस रिस्क. अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं मुझे, सर लीगल और कंप्लायंस तो एक ही चीज हुआ ना. मैं बोलता हूँ देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. कंप्लायंस रिस्क क्या हो गया? जब आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो लॉज के साथ. अच्छा, यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, इधर इट इज कुड बी अ फाइनेंशियल एक्सपोजर, इट कुड बी अ क्रिमिनल एक्सपोजर, यानी कि ये इंडस्ट्री के लॉज और रेगुलेशंस को अगर फॉलो नहीं कर रहा, अबाइड नहीं कर रहा है, देन इसके ऊपर एक कंप्लायंस रिस्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके मेकिंग में यू यूज केमिकल्स, तो आप देखोगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है अपने यूएस में. इसके कारण क्या होता है? यू आर नॉट अलाउड टू डंप इट इनटू द ओशियंस, यू आर नॉट अलाउड टू डंप इट इनटू रिवर्स. ओपन एरिया में आप उसको डंप नहीं कर सकते केमिकल्स एंड ऑल, राइट? इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, राइट? आपको कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करना है, बहुत सारे लॉज है. अगर आप उनके साथ कंप्लाई नहीं करोगे तो अगेन यू कैन गेट इन ट्रबल, एंड दैट इज अ कंप्लायंस रिस्क ऑफ नॉट कंप्लाइंग और अधरिंग टू द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस. आया कि नहीं समझ में? यस सर, आया. बहुत अच्छा. नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल रिस्क. ये तो भैया ऐसा रिस्क है जिसके बारे में हम सबको पता है, एटलीस्ट बेसिक्स तो सबको पता है. फाइनेंशियल रिस्क क्या है? बताइए. सर फाइनेंशियल रिस्क ऐसा है कुछ, हमारा कंपनी में जो फंड लेके हमने प्लानिंग किया, उस केस में हमने बैंक में जो लोन लिया, मार्केट में हमने जो प्रोडक्ट बेचने के बाद जो फंड हमने नहीं आ रहे, वो मेरा रिस्क, पूरा रिस्क हो रहा है, लॉस में जा रहा है. बहुत ज्यादा तालियां भाई, तालियां. आई थिंक सो आई कैन नॉट गेट अ बेटर आंसर. ब्रिलियंट वन. बाकी लोगों को भी मैं थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर दूं व्हाट जॉयदेव हैज गिवन एग्जांपल. लेट्स से हमने एक बहुत बड़ा लोन लिया है कि भैया हम फॉर एग्जांपल लोन लिया, लेट्स से फॉर अ न्यू प्रोडक्ट जिसको प्रोड्यूस करेंगे, वी विल सेल इट इन द मार्केट, विल गेट मनी, विल पे बैक द बैंक, बट वी कुड नॉट मेक इनफ मनी टू पे टू द बैंक. इस वजह से क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं होगा बैंक को टाइम पे देने के लिए. इट कुड लीड टू बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी, राइट? हमारे एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, बिकॉज बैंक को अगर बोलेंगे भैया कमाई नहीं हुई, बैंक ऐसा थोड़ी, कोई बात नहीं भाई, नहीं कमाई हुई तो मत दो, ऐसा तो नहीं करेगा ना बैंक. बैंक बोलेगा आपने पैसे उधार लिया, मुझे मेरे पैसे चाहिए. यस और नो? चाहे अपना अपना माल बेचो, कुछ बेचो, मुझे मेरे पैसे चाहिए. तो उसको तो पैसे चाहिए अपने, तो इट कुड लीड टू बैंकरप्सी ऑल्सो.
तो बेसिकली इट इज द पॉसिबिलिटी of losing money on an investment, or it could be your business venture, which involves borrowing money and not being able to pay it back. Very important point. Borrowing money and not being able to pay it back. आया बात समझ में? Yes, sir. बहुत अच्छा. Yes. आज आपको आया? वैशाली, all of you are correct. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये हमें समझ में आ गया है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Sure. Sir. अब आ जाते हैं फाइनेंशियल रिस्क को ही थोड़ा और डिवाइड करें. इसके अंदर मेरे पास आ जाता है क्रेडिट रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क. अच्छा, क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट यानी उधारी पे देना माल, सही है? Yes, sir. क्रेडिट रिस्क वो रिस्क है जिसको हमने माल क्रेडिट पे दिया, यानी हमारे जो बोरोवर है वो पैसा नहीं वापस करेगा. डिफॉल्ट रिस्क बहुत सिमिलर है, जिसको हमने पैसा दिया था, जिसको हमने डेट दिया था, वो अपने डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा. यानी सपोज हमने किसी को पैसे दिए थे एक डेट के रूप में, एक लोन के रूप में, जब पैसा देने की बारी आई वो बोल दिया भाई मेरे पास पैसे है ही. सो व्हेन अ पर्सन will default on it debt obligation, that is a default risk.